एप्स्टीन फाइल्स हमारी संस्कृति और मानवीय सभ्यता को खत्म करने वाली फाइल्स हैं। 30 जनवरी 2026 ये तारीख आधुनिक युग के अंतिम संस्कार के रूप में याद रखी जाएगी। जरा सोच कर देखिए, अमेरिका से कुछ ही दूरी पर कैरेबियन सी में एकांत टापू लिटिल सेंट जेम्स पर पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें पढ़कर, सुनकर और देखकर कोई भी शर्मसार हो जाएगा। पर वो कहते हैं ना कि पापों का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। हम लोग सोचते हैं यार कि नरक कैसा होगा, कहाँ होगा, वहाँ पर लोगों को कैसी यातनाएं दी जाती होंगी। लेकिन जब एक व्यक्ति अपनी वासनाओं में फंसकर गलत काम करने लगता है तो वो अपने आसपास ही नरक जैसा एक वातावरण बना लेता है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा चेहरा है जो न सिर्फ एक राक्षस था, बल्कि उसने कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत काम भी किया था। और यही नहीं, बल्कि उस आइलैंड पर आने वाले लोगों में ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें हम बहुत महान समझते हैं, जिन लोगों ने इस दुनिया में बहुत पैसा कमाया है, दौलत, शोहरत, नाम, फेम सब कुछ कमाया है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन की ये फाइल हमारे शास्त्रों में लिखे हुए सिद्धांतों को सही साबित करती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, इस दुनिया का कितना ही महान आदमी क्यों ना हो, उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो, वो इंसान इस दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, फिर भी अगर उसके जीवन में भगवान सेंटर में नहीं है, वो अगर भगवान की भक्ति से वंचित है, तो वो कभी भी अपनी वासनाओं को जीत नहीं पाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिरण्यकश्यपु है। एप्स्टीन फाइल के अनुसार जो लोग उस टापू पर गलत काम करने जाते थे, उन लोगों के पास नेम, फेम, दौलत, शोहरत, पैसा हमारे उस शास्त्र के कैरेक्टर हिरण्यकश्यपु के बराबर ही था। हाँ, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार हिरण्यकश्यपु की जो दौलत, शोहरत, नेम, फेम है, उसके सामने तो ये लोग चींटी के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि इन लोगों को अगर हिरण्यकश्यपु से कंपेयर करने की कोशिश भी करें, तो आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है, वो हजारों लोगों को कंट्रोल कर सकता है, हजारों लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो आदमी अपनी सेंसेस, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी वासनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। आज जिन लोगों को पूरी दुनिया ने आइडल्स माना, जिन लोगों के कोट्स अपने ऑफिसेस में, अपनी दीवारों पर लोग लगाते थे, स्टीफन हॉकिंस जैसे महान साइंटिस्ट को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, ऐसे महान लोग नरभक्षी हैं। लेकिन अगर हमारी महान संस्कृति के सिद्धांतों के नजरिए से देखा जाए तो ये बात कोई चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर और सनातन धर्म में ये सिद्धांत है कि अगर मानव सभ्यता में भगवान का अस्तित्व नहीं है, आपके जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु भगवान नहीं है, तो ये पूरी दुनिया बस एक मुर्दा घर बनकर रह जाती है। जरा सोचकर देखिए कि इतना नेम, फेम, पैसा, दौलत, शोहरत होने के बावजूद भी ये लोग उन मासूम लड़कियों की तरफ क्यों मुड़े। भगवत गीता के अनुसार जब व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, और जब वो साधारण रूप से की गई सेंस ग्रेटिफिकेशन व्यक्ति को संतुष्ट करना बंद कर दे, तो वो नए नए तरीके खोजने लगता है, नए नए तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहता है। इंसान एक जानवर तक बन सकता है, क्योंकि इंसान के हार्ट में एक आध्यात्मिक रस नहीं है, तो वो हर बार नई नई चीजों को ढूंढने के लिए खोजता रहता है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नए नए तरीकों को अपनाता रहता है। दुख की बात तो ये है कि इस एप्स्टीन फाइल्स में इस सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का नाम सामने आया, जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में, इस ब्रह्मांड में अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी हमें दी। आखिर वो वैज्ञानिक उस छोटे से टापू पर क्या कर रहा था? यहाँ हमारे शास्त्रों का एक सिद्धांत साबित होता है कि बिना चरित्र के अगर किसी व्यक्ति को पढ़ाया लिखाया जाए और साइंटिस्ट बनाया जाए तो वो व्यक्ति सिर्फ अपराध करेगा, और अगर चरित्र के साथ उसे शिक्षित किया जाए तो वो इस समाज के काम आएगा। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक, बिजनेसमैन, राजनेता, नेता, ये सब लोग हमें टेक्नोलॉजी तो दे गए, लेकिन हमारी इंद्रियों पे संयम कैसे करना है, हमारी वासनाओं पे संयम कैसे करना है, इसके बारे में कोई सिखाकर नहीं गया। जैसे हिरण्यकश्यपु इतना महान राजा होते हुए भी अपनी वासनाओं के चलते भगवान के हाथों से मारा गया, क्योंकि उसे बस भगवान से ईर्ष्या थी, वो खुद भगवान बनना चाहता था। उसी प्रकार से ये सभी लोग जिनके पास नेम, फेम, पैसा, दौलत, शोहरत सभी है, लेकिन बस वो अपनी वासनाओं के चलते उस टापू पर गए और उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया। ऐसे लोगों का आज भांडा फूट चुका है। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीफन हॉकिंस और ऐसे कई नाम इस एप्स्टीन फाइल्स में शामिल हैं, और ये वो लोग हैं जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, सामान्य लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, देश का कानून बनाते हैं, देश को चलाते हैं,
लेकिन एप्स्टीन फाइल्स ये दिखाती है कि ये रक्षक नहीं भक्षक है। आज की तारीख में जो राजा है वही भोग करना चाहता है। एक राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अगर राजा ही लोगों का शोषण करना चाहता है तो वो कैसे एक अच्छा राजा बन पाएगा। जो लोग अपनी काम वासना को नहीं जीत सके वो लोग क्या न्याय करेंगे। आज की तारीख में हमारे देश को ऐसे लोग चला रहे हैं जिनका अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है, जो मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं और ऐसे बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को पसंद करोगे? जिन लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है और जो आज भी खुले घूम रहे हैं, वो लोग अपनी मानसिक वासनाओं के कैद में हैं। और हो सकता है कि उस टापू पर जो हिडन कैमरास थे उनसे जो फुटेजेस ली गई उन्हें डिलीट किया जा सके, लेकिन ऊपर वाले के कैमरे से जो आपके कर्म रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उनको आप नहीं डिलीट कर सकते। एक सेकंड के लिए अगर मान भी लिया जाए कि जिन लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल्स में था उन्हें कोर्ट में खड़ा करा जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए, तो भी क्या इस समस्या का समाधान हो सकेगा? नहीं। जब तक हमारे दिमाग में ये वासनाओं का कचरा भरा है ना, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और इस कचरे को साफ करने का सिर्फ एक ही जरिया है, भगवान के नाम का स्मरण। हो सकता है आज आप इन लोगों को सजा दे दो, लेकिन आने वाले समय में और भी एप्स्टीन पैदा होते रहेंगे। और ऐसे जेफरी एप्स्टीन तब बनते हैं जब हम अपने बच्चों को हमारी संस्कृति से, सनातन से और हमारी सभ्यता से नहीं जोड़ते। जब एक व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, कीर्तन करता है, तब उसका हार्ट, उसका हृदय शुद्ध होता है। और जिस व्यक्ति का हार्ट शुद्ध है वो कुछ भी गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचेगा। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल पर रील्स देख रहे हैं, गलत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसे रोककर हमें उनके हाथ में भगवत गीता, भागवतम, शिव पुराण, ये अलग अलग शास्त्र पढ़ाने होंगे। हो सकता है हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं, बड़े साइंटिस्ट बन जाएं, लेकिन बिना चरित्र के वो उस ज्ञान का उपयोग गलत काम के लिए ही करेंगे। इसीलिए जो हमने ये फेक रोल मॉडल हमारे जीवन में बनाए हैं, जिनको हम सेलिब्रिटी मानते हैं, जिनको हम बड़े नेता अभिनेता मानते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, उन्हें छोड़ना होगा। और सही मायने में जो हमारे रोल मॉडल होना चाहिए वो है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम। ऐसे लोगों को हमें हमारा रोल मॉडल बनाना होगा। तो मेरा प्रश्न आपसे आज भी यही है कि क्या आप लोग इन गटर में पड़े हुए लोगों के कैरेक्टर जैसा अपना कैरेक्टर बनाना चाहते हो, या फिर हमारी सनातन संस्कृति के आदर्शों पर चलना चाहते हो? फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद।